चलिए देखते हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है। वेलोसिटी समझते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी किसको बोलते हैं? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ relative position, time rate of change of relative position, that is called the relative, that is called the relative velocity। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए देखिए तब आगे चलते हैं। चलिए इसमें एक फार्मूला का यूज करते हैं जिसका नाम है फार्मूला यूज इन रिलेटिव मोशन। एक फार्मूला है जिसको निकालते हैं। फार्मूला इज यूज्ड इन रिलेटिव मोशन। Derivation of formula used in relative motion। Derivation of formula used in relative motion। x और z y। ए है, दो पॉइंट है, इसका नाम है ए और बी। इसका पोजीशन है आर ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, आर। इसका पोजीशन है, नाम है आर, और ये है मान ले रहे हैं कि दो पार्टिकल है ए और बी। ए का पोजीशन है आर ए और बी का पोजीशन है आर बी। लेट अस देयर आर टू particles, let us there are two particles A and B who are RA and RB। मान ले रहे हैं दो पार्टिकल है ए और बी, ए का पोजीशन आर ए और बी
वाई ट्रायंगल कौन है रिजल्टेंट देखिए तो रिजल्टेंट कौन है ओ बी किसका किसका रिजल्टेंट ओ ए का और रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है उल्टा होता है ये दोनों का डायरेक्शन किधर है इधर है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर ओ ए बी और इसका डायरेक्शन अब ए बी निकाल लीजिए ए आ गया ओ बी माइनस इसको हम लोग पढ़ते क्या है ए बी वेक्टर इसको क्या पढ़ते हैं ए बी वेक्टर बराबर क्या हो गया पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए क्या हो गया फार्मूला पोजीशन ऑफ ए बी वेक्टर बराबर पोजीशन ऑफ बी बाद का पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए चलिए लिखिए यहाँ तक लिख लीजिए तब आगे चलिए चलो हो गया चलिए इसी को और देखे लिखते हैं ए बी बराबर है ए बी वेक्टर ए है ओ बी माइनस क्या पढ़ते हैं ए बी वेक्टर बराबर पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए इसको और ए बी वेक्टर को ऐसे लिख सकते
ए बी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, ओ बी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं और ओ ए वेक्टर को ऐसे लिखते हैं। क्या पढ़ते हैं? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। ये फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया? फार्मूला पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। इसी को और लिखेंगे आगे। R12 है, क्या पढ़ेंगे इसको? पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसको क्या पढ़ेंगे? बराबर पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ 2, इसको पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू बराबर पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बराबर पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ 2। चलिए नोट करिए। चलिए अब एक बार डिफरेंशिएट करने जाना है इसको। एक बार क्या करने जाना है? डिफरेंस पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बराबर पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ 2। ये होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन माइनस डिफरेंशिएशन। क्या करने जा रहा है? पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बराबर पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ 2 को डिफरेंशिएट कर रहा है। ये आगे वेलोसिटी क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बराबर वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। एक बार और डिफरेंशिएट करें, क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बराबर एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2। यही फार्मूला है। चलिए लिखते हैं।
चलिए आगे चले। अब कुछ कैलकुलेट करते हैं, देखिए एप्लीकेशन। रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं। चलिए दो आदमी है, 1 और 2, दोनों मूव कर रहा है। V1 कितना है? वेलोसिटी ऑफ 1 कितना? माइनस, ये आ गया, ये ना, कितना आ गया? ये आ गया ना। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना आ गया? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया? ऐड हो गया, दोनों चल रहा है। अब आगे अगर ऐसा रहता तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, एक चल रहा है इधर, दूसरा चल रहा है इधर। एक चल रहा है एक्स एक्सिस के अलावा, दूसरा चल रहा है किधर? वाई एक्सिस के अलावा। V1 क्या लिखेंगे? V2 क्या लिखेंगे? नहीं, अब रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए लिखिए यहाँ पर।
चलिए हो गया, लिख ली। तो फार्मूला लगाते हैं, देखिए वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो होगा वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू, ये आ गया वी आई माइनस वी, ये आ गया ना। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस कितना आ गया √2, चलिए अब इसमें कुछ सिचुएशन है, सिचुएशन इन रिलेटिव, सिचुएशन इन रिलेटिव, सम सिचुएशन इन रिलेटिव मोशन। पहला पढ़ेंगे हम लोग रेन एंड, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग रिवर एंड, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग एरोप्लेन एंड विंड, और फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यही सिचुएशन हम लोग को पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला केस पढ़ते हैं रेन एंड मैन। रेन एंड, यही पहला केस है, इसको पढ़ते हैं हम लोग रेन एंड मैन। एक आदमी है जो रेस्ट में है, एक आदमी है जो रेस्ट में है। अब देखा जाए रेन किधर से आ रहा है, वर्टिकली आ रहा है। एक आदमी है जो रेस्ट में है, रेन किधर से आ रहा है, वर्टिकली आ रहा है।
अब ये आदमी किधर से रेन को आता हुआ देखेगा? बी कंसीडर ए मैन which is in arrest. B consider a man which is in arrest. And rain is falling in vertically downward direction. And rain is falling in vertically downward direction. चलिए, VM ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ, यहाँ कितना वैल्यू जीरो। VM क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ आदमी रुका हुआ है तो जीरो। VR क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन। VRM ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ, ये क्या है? जीरो। तो बचा क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बराबर क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ, यहाँ से आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बराबर, यानी जो वेलोसिटी रेन का है वही आदमी को दिख रहा है। आदमी को उधर से आता हुआ दिखेगा वर्टिकली। चलिए,
चलिए आगे बढ़ते हैं। Then man start moving in horizontal direction. Then man starts moving in horizontal direction. Then how? Then man starts moving in horizontal direction. Then what is the velocity? Then what is the velocity of ray which is observed by the man? Then man starts moving in horizontal direction. Then what is the velocity of ray which is observed by the man? चलिए यही है। रेल किधर है? इधर। आदमी किधर चल रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। चलिए अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ये है वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वी। अब इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं, देखिए कैसे। वी आर में हमें क्या करना? ये है वी आर। वी आर में हमें घटाना है, माइनस वी एम को जोड़ना। वी आर इधर है, वी एम किधर है? वी एम इधर है, माइनस वी एम किधर? माइनस वी एम इधर। वी एम इधर है, माइनस वी एम इधर। अब इस दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। अब इस दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना। तो जोड़ देना। यही आ गया। ये कितना एंगल दिख रहा है? ये कितना एंगल दिख रहा है? कुछ मान लेते। वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। कौन बना रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो इस ट्रायंगल में आ जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए इतना स्क्वायर प्लस इतना वी आर स्क्वायर प्लस यार है समझ। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ये होगा। अब tan थीटा निकालना चाहें तो tan थीटा बराबर लिखेंगे वी एम बटा वी आर। tan थीटा बराबर वी एम बटा वी आर माइनस और फैक्टर, डायरेक्शन नहीं लेना है। tan थीटा बराबर तो थीटा बराबर रखना tan इनवर्स वी एम बटा वी आर। क्या लिख देंगे? किससे? देख हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहा है कि वर्टिकल से? वर्टिकल से एंगल बना रहा है। क्या लिख दे रहा है? विथ वर्ट नहीं,
रेन इधर आ रहा है, आदमी इधर चल रहा है, तो आदमी को रेन किधर से आता हुआ दिख रहा है? नहीं, जैसे आदमी इधर है, रेन आ रहा है वर्टिकली, आदमी इधर चलना शुरू किया तो रेन किधर आएगा? फेस पे। इधर आएगा फेस पे, कितना एंगल बनाएगा? थीटा। थीटा का वैल्यू देख सकते हैं। चलिए लिखिए। चलिए हो गया। डीपीएस निकालिए, मोशन डीपीएस। डीपीएस 4 क्वेश्चन नंबर 1। डीपीएस 4 क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। डीपीएस 4 क्वेश्चन नंबर 1 फिगर बनाइए कॉपी पे।
डेप्थ इज 4. क्वेश्चन नंबर 8. A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degrees with the vertical to keep the rain away. एक आदमी है अपना अम्ब्रेला पकड़े हुए. किधर पकड़े हुए है अम्ब्रेला? वर्टिकल के डायरेक्शन में या कुछ एंगल बना रहा है? एंगल बना रहा है. चलो कितना एंगल बना रहा है? तो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है. चलो ले लो. मान लीजिए हम इधर ले लेते. अम्ब्रेला आदमी पकड़े हुए वर्टिकल से 30 डिग्री. इसका मतलब रेन उधर ही आ रहा होगा. इसका मतलब रेन उधर से ही आ रहा. अम्ब्रेला किधर रखेंगे? जिधर से रेन आएगा. अम्ब्रेला किधर रखेंगे? जिधर से रेन आएगा. A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degrees with the vertical to keep the rain away. He throw the umbrella and start running. ये क्या करता है? अपना अम्ब्रेला फेंक देता है और चलना शुरू करता है. चलिए किस लिए चलना शुरू कर रहा है और किधर चलना शुरू करता है? He throw the umbrella and start running at 10 km/h. He finds that the raindrop are hitting his head vertically. जब ये चलना शुरू करता है तो रेन किधर से आता हुआ दिखता है? जब रेन आदमी चलना शुरू करता है तो रेन वर्टिकली आता हुआ दिखता है. किधर आता हुआ दिखता है? तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. जब आदमी हॉरिजॉन्टली चलना शुरू करता है 10 km/h से, तब रेन किधर से आता हुआ दिखता है? किधर? चलिए तो फार्मूला देखिए क्या होता है. वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. ये दो तो दिख रहा है. अब तीसरा करना है. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन में जोड़ने जा रहा है. किसको जोड़ने जा रहा है? माइनस. किसको जोड़ने जा रहा है? माइनस वीएम. तो ये वी आर है. वी आर में जोड़ने जा रहे हैं. इधर इधर कौन है? माइनस वीएम. चलिए अभी इस ट्रायंगल में खोजिए कौन है रिजल्टेंट. एक है इधर प्लस दूसरा है इधर. रिजल्टेंट आ गया. ये दोनों नहीं. ये है कितना? 90. नहीं इधर कौन है? इधर कौन है? माइनस वीएम. तो वीएम किधर होगा? उसका उल्टा. इधर कौन होगा? फिगर में बन गया. फिगर में क्या क्या है देख सकते हैं. तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? वीएम का वैल्यू कितना है? 10. ये वैल्यू कितना है? 10. तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू रोड. ए में पूछा जा रहा है. आपसे क्या पूछा जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड. और बी में क्या पूछा जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग. पहला पार्ट में ये पूछा जा रहा है. दूसरा पार्ट में पूछा जा रहा है. कैसे निकाल सकते हैं? फिगर में देखिए कैसे. वीएम कहाँ है फिगर में? ये यहाँ से यहाँ 10 दिया हुआ है. ये है 30. ये है 90. तो ये निकालना है. कैसे निकालेंगे? साइन 30 अगर लिखे ट्रायंगल में तो कितना? साइन 30
इतना वाला कितना, परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर ये 10/v है। भैया बतलाइए कितना, ना कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये है किलोमीटर पर, है ना। ये निकालना है इस एंगल में, कौन सा साइड, ये साइड निकालना है। कैसे निकालेंगे, tan 30 या 10/, tan 30 बराबर लिखिए, tan 30 कितना होता है, तो यहाँ से भी आ रहे हैं क्या हो, 10/, किलोमीटर, भैया चलिए लिखिए। चलो हो गया, चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा सिचुएशन, रिवर एंड